रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, प्रश्न है। हाँ नहीं सीता छुआ नहीं, सही बात है, क्या सही है, झूठी है? नहीं तो सीता- बिल्कुल सही है, झूठ क्यों है? सीता हरण जंगल में तो ही खाए तो। ठीक है, बैठ जाओ। एक बार जो है एक दृष्टांत के द्वारा आपका प्रश्न हल हो जाएगा। एक बार गुरुजी दो शिष्यों को समझा रहे थे, कह रहे थे बेटा दो बातें गांठ में बांध लो। तुमने संन्यास लिया है हमसे, तो इन बातों को गांठ में बांध लो। कुत्ता, कांटा, औरत, ये तीन सन्यासी के दुश्मन होते हैं। तो कभी भी किसी माता को छूना नहीं। क्या कहा उन्होंने? किसी स्त्री को कभी टच नहीं करना। और दोनों जो है शिष्यों ने ये बात ग्रहण कर ली कि जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा। एक दिन एक नदी पर, बहुत प्रचलित से वो है दृष्टांत, ये सभी लोगों को पता होगा। एक नदी में जा रहे थे, दोनों शिष्य बैठे थे, और एक लड़की जो है नवीन उम्र की जो है उसमें बैठी थी। नाव कहीं हिली होगी तो वो लड़की नदी में डूब गई। अब इन दोनों को आज्ञा थी गुरु की कि स्त्री को मत छूना, ठीक है। तो एक तो अड़ गया, मारे तो मर जाना है, तो हमें छूना ही नहीं, गुरु ने मना कर दिया। दूसरा था वो विवेकी था, उसके पास जो है विवेक था, और विवेक ही तुमको बताता है किसे छूना है किसे नहीं छूना। अविवेकी आदमी छूने को न छूना, न छूने को छूना समझे बैठा है। तो वो कूद गया, और कूद करके जो है उसने लड़की को बचा लिया, गोदी में उठा लिया, वो पार पे लाया, फिर उसका पानी वानी निकाला, दबा के पीठ और उसको बचा लिया, और उसको घर तक भी छोड़ने गया कि बेटा तू मेरी बहन जैसी है, मैं तुझे घर तक छोड़ के आ। इसके आग लग गई दूसरे वाले शिष्य को, और जाके गुरु से शिकायत कर दी कि गुरुजी तुम्हारा वो दूसरा शिष्य वो तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता। आपने कहा था स्त्री को छूना नहीं, और इसने जो है स्त्री को छुआ ही नहीं, गोद में उठाया, गोद में नहीं उठाया, उसके पानी वानी भी निकाला इसने, तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। गुरुदेव ने बुलाया उसको दूसरे बार, ये जो कह रहा है वो बात सत्य है क्या? तो उसने कहा बिल्कुल गुरुदेव महाराज, बिल्कुल सत्य है। तो तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कतई नहीं किया। क्या बोला वो? मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया। कैसे? तब उसने घटना बताई कि ऐसे ऐसे घटना घटी। हाँ, घटना घटी। तो मैं तो एक जीव के प्राण हनन न हो जाए, उन प्राणों की रक्षा कर रहा था। मुझे ये बोध भी नहीं था कि स्त्री है कि पुरुष है। अब तुम जरा बताओ, तुम स्त्री हो कि पुरुष हो? ईमानदारी से बताना, जो लगता हो। बोलो अब कुछ। मान के अब देखो श्रुति क्या कहती है, श्रुति क्या कहती है, उपनिषद हमारे क्या कहते हैं? नेव स्त्री, मैं स्त्री नहीं हूँ। नेव स्त्री न पुमनेश, मैं पुरुष भी नहीं हूँ। नेव स्त्री न पुमनेश न चेव्याम नपुंसका, और मैं नपुंसक भी नहीं हूँ। यद्यक्ष शरीर मादते तेन तेन स उच्यते, मैं तो जहाँ पहुँच जाता हूँ वहाँ वैसा ही लगने लगता हूँ, मैं वैसा हूँ नहीं। तो महाराज मैंने तो स्त्री को छुआ नहीं है, ऐसी ऐसी घटना है। तो गुरुजी ने पीठ ठोकी और कहा कि क्योंकि बेवकूफ़, उसने तो वहीं तुझे देखने मात्र को छुआ था,
लेकिन तू तो अभी भी स्त्री को ही छू रहा है, मन में ही बैठे। तेरे तो मन में स्त्री समा गई है। तो समझ रहे हो कुछ बात? जी हाँ, रावण या राम ये दोनों लीलाधारी थे। ना राम स्त्री के लिए रोए हैं और ना रावण ने किसी स्त्री को छुआ है। केवल तुम्हारे को समझाने के लिए ये हमारे ऋषि मुनियों ने दया की है कि एक को रावण बना दिया, एक को राम बना दिया, एक को सीता बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया। ये लीलाधारी हैं, लीला मत देखो, देख लीला। देख लीलाधारी को। ये भी तो लीला ही चल रही है। ये इतने लोग बैठे हो, ये प्यारे तुम्हारी लीला ही तो है, लेकिन तुम जो है लीला में फंस गए। तुम क्या हो गए हो? जैसे मकड़ी जाला बना करके और अपने ही जाले में फंस जाती है, ऐसे ही लीला तो तुम्ही ने रची है प्यारे। विचार करके देख लो, प्राणी जगत बना है मन से। तुम्हारे मन में जगत भरा पड़ा है, नहीं तो जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। जगत रहियो गुरु कर गए। अब तुम जगर ही नहीं रहे, सो रहे तो कोई क्या कर। तो ये सोते हुए तुमने प्रश्न किया है। रावण ने जो कहा है वो सही कहा है। मैंने कभी जानकी को छुआ तक नहीं, जानकी को छू ही नहीं सकते। जगदीश माया जान कैसे छू लोगे बताओ? तुम छू के दिखा दो। जो मूल स्त्री है ना, उसे तुम भी नहीं छू सकते। उसी का नाम माया है। क्या है? माया माने? माया माने जो है ही नहीं, उसका नाम माया। अब जो है नहीं उसे छू के दिखाओ, कैसे छू? तो बड़े गहराई में शास्त्र लिखे जाते हैं। और ठीक है प्रश्न तुम्हारा, तो मन में जो तुमने छुआछूत मान रखा है, इसको हटा। सब कुछ मन से ही है। ये जातियां जो हमने निर्मित की हैं, ये सब अपने मन से बना रखी हैं। वरना शास्त्रों में जातियां नहीं दी तुमको, वर्ण दिए हैं, वर्ण। और उन वर्णों के बारे में आपको कोई ज्ञान है ही नहीं। सारी लड़ाइयाँ जातियों की चल रही। जानते हो वर्णों का ज्ञान? नहीं जानते। गीता पढ़ते ही नहीं, जानोगे क्या? गीता जैसा शास्त्र तुम्हें कठिन लगता है ना? और रामायण जैसा कठिन पुराण तुम्हें सरल लगता है। मती फिर गई आदमी। सच बता रहे हैं। ये पुराण जितने भी है बहुत कठिन है। पुराणों को भूल कर भी मत पढ़ा करो, ये तुम्हें जो है कुचक्र में डालते हैं। और गीता इतनी सरल है कि एक बार तुम ढंग से पढ़ कर लो, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा कि तुम हो कौन। गीता में और कोई दूसरी बात ही नहीं बताई भगवान ने, केवल अर्जुन के स्वरूप का बोध कराया है। विषय कर्म लिया है। जैसे अभी हमने विषय क्या लिया? स्त्री। लेकिन मेरी बात कहाँ पहुंची जा करके? सीधी निराकार पे पहुंची नहीं। तो ऐसे विषय ले लिए जाते हैं कहानियों को लिखने के लिए। बाकी तो सब जो है सार वस्तु लिखी जाती है पुराणों में। ठीक है।